और आम आदमी का अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो सके, तो चैलेंजिंग है। और यहाँ ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं, सिर्फ इतना कहकर टाल देते हैं। देखिए उन एक एक मतलब जो मिशन विजन में फोकस्ड है, और एक मतलब इंसान की नीयत यहाँ से पता लगती है कि वो इन चीजों को भी ऐसे टाल देते हैं। उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में कह दिया कि आई एम गोइंग टू हेल एंड कमिंग बैक फ्रॉम हेल। हमारे पास तो एक ही चैलेंज है ना कि कब से ये शुरू होगा। जब से ये शुरू होगा हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें रेवेन्यूज मिल जाएंगी। मिस्टर ऐश के पास तो डेली चैलेंजेस है ना, हर घंटे चैलेंजेस है उनका, हर हर मिनट हर पल जब वो डेवलपमेंट के स्पेस में आगे मूव कर रहे हैं, हर जगह चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनको तो ओवरकम करना है ना। या तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो मैं करूंगा या तो मरूंगा, मिस्टर ऐश कहते हैं। तो वो कर चुके हैं ये सब चीजें। जब वो कह रहे हैं हमें उनकी बात पे विश्वास करना होगा, हमें वो मानना होगा। और नहीं भी अगर मानते हैं हमें उससे, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो बहुत जल्द जो चीजें वो कह रहे हैं, जो चीजें अभी हमें लग रहा है कि सिर्फ हवा में चल रही हैं, सिर्फ बातों में चल रही हैं, वो चीजें रियलिस्टिक तौर पे, असली तौर पे, मतलब सही में बैक एंड पे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। बस उसको हमारे साथ शेयर किया जाना बाकी है। अब वो शेयर करने से पहले मिस्टर ऐश इंश्योर कर रहे हैं कि भैया अगर हम इसको और बेटर कर सकें, और प्रोफेशनली मतलब पहली बार में ही हम इम्प्रेस कर सकें, पहली बार में ही जो हमसे जुड़े वो हमारा हमारा बनकर रह जाए, और विजन मिशन समझने के साथ साथ वो यहाँ पर आकर सहज भी हो। ऐसा ना लगे उसकी कि मैं कहीं अब इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए मुझे अलग से कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी, या अलग से क्लासेस लेनी पड़ेगी, अलग से मुझे कोई स्किल डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पे, और बहुत ज्यादा मुझे एफर्ट यहाँ पे डालने पड़ेंगे। वैसा ना हो, यूजर फ्रेंडली रहे ये टेक्नोलॉजी, ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। अगर आप मतलब ओकनेट को देखेंगे, सारी फीचर्स आपके बॉटम में अवेलेबल हैं, और उन हर एक फीचर्स को, उनके ऊपर आइकन्स इस तरह से दिए गए हैं, आइकन्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उन्हें देख के हमें समझ में आता है कि कौन सी फीचर हम किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ना दिल से भी डेवलप किया जा रहा है, और मानवता की भलाई के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, उसको अफोर्डेबल भी बनाया जा रहा है। और ये पहली बार हो रहा है, यहाँ के बहुत सारे बागड़बिले चाहते नहीं कि ये सब हो। इसलिए अब जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, अब आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। अब आपको पहले क्या होता था कि छोटी छोटी जानकारी, थोड़ी थोड़ी मतलब हिंट मिल जाता था कि अब ये होने वाला है। अब आपको ये सब चीजें यहाँ पर आसानी से समझ नहीं आने वाली है, जो लोग एंगेज नहीं है। और जो लोग एंगेज है उन्हें मालूम होगा कि मिस्टर ऐश ने ये कहा है तो ये होगा, मिस्टर ऐश ने वो वेरीफाई की बात की है, आएगा, मिस्टर ऐश ने ओकनेट की बात की थी, आ चुका है, बन चुका है। मिस्टर शोमिल की बात करते थे, ओनेट की बात करते थे, ओट्रिम की बात करते थे, ओ ट्रैकर की बात करते थे, आ चुका है। अभी मिस्टर बात ओ अकेडमी की कर रहे हैं, ओपाल की कर रहे हैं, ओ क्रेट की कर रहे हैं, ओ स्टाफ की कर रहे हैं, ओ डेस्क की कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें बैकएंड पे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। मिस्टर ऐश ने ये कहा था कि हम सारे सॉल्यूशंस बैकएंड पे ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, हमें डेवलप नहीं करना है। और कुछ चीजों पे अभी जो मतलब आगे के टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट होगी, साल बाद, 2 साल बाद, जब ये ऑन पैसिव इकोसिस्टम पूर्ण तरह डेवलप हो चुका होगा, वहां पे जो और चीजों की आवश्यकता होगी, उन पे ऑलरेडी हमारी जो इनोवेटिव लैब्स में काम चल रहा है। अब इन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का टाइमिंग, अभी ओक्रेट देखिए, ओक्रेट से ओ बुकिंग, सॉरी, ओ बुकिंग पे हम बहुत सारा मतलब बहुत सारा वहां पे ऑप्शंस हमारे पास होंगी। हम एक ऑप्शन को पकड़ के चलते हैं, मान लो हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो एक क्लिक में ओ बुकिंग से हमें सब कुछ, होटल की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, लेना देना, अगड़म पगड़म सारा कुछ वो करके देंगे। बट मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि इस स्टेज पे, आज की डेट पे, अगर मैं ओ बुकिंग लेकर आ भी जाता हूँ, मेरे पास रेडी है, मैं उसको लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, क्या मेरे फाउंडिंग मेंबर्स, मेरा परिवार, जो मेरा अपना परिवार है, क्या उनके पास अब इतना पैसा कि घूम फिर पाएंगे वो? तो सबसे पहला काम क्या है यहाँ पर, हमारा पेमेंट प्रोसेसर को एस्टेब्लिश करना, और हमें कमीशन और बोनसेस जनरेट करके देना। तो फिर उन पे फोकस किया जा रहा है। तो ये जितने प्रोडक्ट्स बैकएंड पे डेवलप हो चुके हैं, मतलब सारे समस्या के, इंटरनेट पे जब आप जुड़ेंगे, आज आज आप और मैं, हम और आपको सिर्फ अभी घूमने की हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी तो हमारी बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीजें जिनको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, हमें भविष्य में अब इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर हम कहीं, जो भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे जुड़ गया, उसे कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। इंटरनेट पे वो जो कुछ एक्टिविटीज करना चाहता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज उसे, सारी की सारी टूल्स उसको, सारे के सारे सॉफ्टवेयर उसको, सारी की सारी सुविधाएं उसको एक छत के नीचे ऑन पैसिव में ही मिल जाए। अब देखिए कितना काम हो रहा है, किस लेवल पे काम हो रहा है। क्या हम और आप अगर चाहते, मिलकर भी, अगर हम सब लोग मान लो 14 लाख लोग मिल भी जाते आपस में, हम लोगों के पास मतलब हम इतना रेवेन्यू भी इकट्ठा कर लेते, तो भी क्या हम ये अचीव कर पाते क्या? तो वो खाका, वो प्लानिंग, वो सारी चीजें जो मिस्टर ऐश के माइंड में है ना, अभी उनका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, और वो ब्लूप्रिंट हमारे साथ वो शेयर करेंगे। और जब भी वो शेयर करेंगे,
जो लोग एंगेज होंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग एंगेज होंगे, लगातार जुड़े रहेंगे और लगातार जुड़े हुए हैं इन 4-5 सालों की जर्नी में, ठीक है, डिस्पाइट उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं और वो कभी कभी डिमोरलाइज भी होते हैं, मन में संशय भी आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिल से अंदर एक आवाज आती है कि यार दिस इज फाइनल डेस्टिनेशन, इसके सिवा ऑप्शन क्या है। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज आप उस ऑप्शन पे काम कीजिए, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे नहीं लगता कि ऑन पैसिव के सिवा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प है, हमारे और आपके पास, जहां तक हम बात करते हैं व्यवस्था के परिवर्तन की, ठीक है ना। विकल्प तो सभी के पास है, नौकरियां भी कर सकते हैं, दिहाड़ी भी लगा सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक सक्सेसफुल लाइफ का, एक रेजिडुअल इनकम जनरेट करने का, एक जनरेशन टू जनरेशन जो है बिजनेस करने का, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस को पास ऑन करने का, जनरेशन टू जनरेशन इस इकोसिस्टम को और ज्यादा डेवलप करके मानवता की सेवा में डिप्लॉय करने का दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और रेवेन्यू, पैसा, एप्पल्स, जिसके पीछे बेसिकली हम सब लोगों की दौड़ है, रेस है, पूरी दुनिया की रेस है, हम और आपको ये अलग नहीं है। और फाउंडिंग मेंबर्स भी अगर पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें कोई मतलब दूसरा संशय नहीं है। हम, मुझे लगता है 99% लोग, 100% लोग ही समझिए, पैसा तो एक एलिमेंट है ही जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस मिशन विजन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसमें अपना बेस यहाँ पर रेडी कर लेते हैं तो वो पैसा बाय डिफॉल्ट है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी एस्टेब्लिश करने में सक्षम हो जाते हैं तो पैसा इज बाय डिफॉल्ट। यहाँ तो इंटरनेट की दुकानें ऐसी हैं कि इसमें घुसने का भी पैसा लगता है, आप कुछ खरीदो ना खरीदो, आप अंदर घुसोगे, जितनी देर वहां रहोगे आपकी जेब से कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है। और वो इतना कम मात्रा में खर्च हो रहा है कि हमें महसूस नहीं होता। हम दिन के 8-10 रुपए, सब 10 रुपए सब लोग इंटरनेट पे खर्च करते हैं और 500 करोड़ यूजर्स हैं, लगा लीजिए 5,000 करोड़ तो ऐसे ही हवा में बैठा पड़ा है। वो कहाँ जा रहा है? वो जिस भी दुकान में आप घुस रहे हो वहां पे 1 मिनट रुक रहे हो, 2 मिनट रुक रहे हो, 4 मिनट रुक रहे हो, जितनी देर वो आपको दुकान वहां रोक पा रही है और आपके मतलब का, जिस मतलब से आप उस दुकान में घुसे, आपको चीजें प्रोवाइड करती जा रही है, उतनी देर आप वहां रुक रहे हो। और अगर आप कुछ खरीद फरोख्त नहीं भी करते हो, कोई सेल नहीं भी जनरेट होती है, तो भी आप वहां पर डाटा के नाम पे अगर आप 1 रुपया भी किसी वेबसाइट पे जाके खर्च कर दिए और उस वेबसाइट के उधर के यूजर या वहां का ट्रैफिक 200-250 करोड़ का है, तो लगा लीजिए 250 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ डाटा डाटा की इससे कमा लिया है। ये क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट है जो यहाँ पर काम करता है इंटरनेट पे, वो ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिस्टर एश डेवलप कर रहे हैं और वो साथ साथ में ये भी जानते हैं कि सभी लोग यहाँ पे, सभी लोगों के अंदर बिजनेस करने की क्वालिटीज नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो बिजनेस शायद कर ही नहीं पाएंगे, उन लोगों के बस का बिजनेस करना है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए ऑटोमेशन यहाँ पे ऑटोमेटेड बिजनेस जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। आपको ओ डोमेन के माध्यम से दुकान खोलकर दे दी जाएगी, ओ डोमेन पे जो जो प्रोडक्ट आप सब्सक्राइब करते जाएंगे वो प्रोडक्ट आपकी दुकान पे वहां पे रीसेल के लिए अवेलेबल होंगे। फिर आपको टारगेटेड ट्रैफिक, मतलब कस्टमर है, आपकी दुकान पर भेजा जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं, समझिए, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, आपको बिजनेस किसी ने करके दे दिया है और आप अपनी दुकान पे रेगुलर वहां पे जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और अगर पर्सनल आपके वहां पे कांटेक्ट डिटेल्स होंगी, आपसे कोई पर्सनली कांटेक्ट कर रहा है और आप उनको पर्सनली मतलब ये समझाने में, ये बताने में, या फिर पर्सनली उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं और उनकी जरूरत के मुताबिक कौन सी चीज हमारी दुकान में अवेलेबल है, ये बताने में सक्षम हो जाते हैं, फर्स्ट हैंड सक्षम हो जाते हैं, तो आप वहां से बहुत बहुत बड़ी वॉल्यूम में सेल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन पैसिव तो करके देगा ही, दे ही रहा है। ऑन पैसिव के पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मतलब जो लोग डायरेक्ट ऑन पैसिव के पास जाकर रजिस्टर करेंगे वो लोग भी फाउंडिंग मेंबर्स के नीचे ही प्लेस होने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा आपको खुद से एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, हर एक इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर वो अपनी दुकान से वहां पे इन्वॉल्व रहता है और उसको वहां पे पर्सनली कोई पर्सनल टच मतलब मांगता है आपका, पर्सनली कोई आपसे जानना चाहता है कि भैया उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मान लो किसी को ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वायरमेंट है और आपके पास ओ कनेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब ओ कनेक्ट के सारे फीचर्स अगर आपको मालूम होंगे तो आप बहुत इंप्रेसिवली उसको समझा सकते हैं। ऑन पैसिव तो समझाने का काम कर ही रहा है, लेकिन